भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 1। शौनकुवाच निर्गते नारदे सूते भगवान् बादरायण श्रुतवान् तदभिप्रेतं ततः किम् अकरोत् विभु। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यास देव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यास ने क्या किया। हे सूत गोस्वामी, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यास देव ने नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यास देव ने क्या किया। तात्पर्य: इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। ये घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए में मार डाला और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यास देव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की विभूति अनुभूति प्राप्त कर ली। श्री प्रभुपाद की जय। तो भागवतम के पहले स्कंद का 7वां अध्याय है द्रोण पुत्र को दंड। इससे पहले वाला चैप्टर उसमें नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं व्यासदेव जी को, और किस प्रकार से उन्होंने वो दिव्य स्थिति प्राप्त की, भक्तों का संग किया, पूरा प्रोसेस भक्तों के संग से लेकर के भजन क्रिया, साधु संग, भजन क्रिया, सारी चीजें बताते हैं। तो अंत में कृष्ण प्रेम दिव्य स्थिति को प्राप्त किया। हर समय नारद मुनि हर समय कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते हैं, अपनी वीणा पर भगवान का गुणगान करते हैं। जब तक किसी से प्रेम नहीं होगा हम उसका गुणगान क्यों करेंगे। एनी टाइम 24 घंटे गुणगान करना, कितना प्रेम है भगवान से। तो यहाँ आगे 7वें अध्याय में अध्याय का नाम है द्रोण पुत्र को दंड। तो इस अध्याय में सौनक ऋषि जो हैं, जो 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे। क्यों एकत्रित हुए थे, ये पहले चर्चा हो चुकी है। वो एकत्रित हुए थे जन कल्याण के लिए, कि अब आगे द्वापर युग तो एंड हो चुका है, कलयुग शुरू हो चुका है और कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। कलयुग के बारे में सब जानते थे, कलयुग कितना भयावह है, क्योंकि शास्त्रों में पहले से दिया हुआ है कलयुग के क्या लक्ष्य, पुराणों में सब जगह वर्णित है। तो जानते थे कि कितना भयावह हो। तो जो साधु पुरुष होते हैं वो हमेशा जन कल्याण के लिए सोचते हैं और जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उनका कोई भी कार्य स्वयं के लिए नहीं होता है कि स्वयं का सेटिस्फेक्शन कर ले, बस ऐसा नहीं। वो हमेशा जन कल्याण का सोचते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बड़ा सोचते हैं। उदार चरित्राणाम वसुदेव कुटुंब।
उदार चरित्र होते हैं, यानी कि मेरा है तुम्हारा है, मेरा है तुम्हारा है, इसमें नहीं लगे रहते। ये तो गणना लघु चेतसा, अहम अहम नेति श्लोक में कहा गया है। इस तरह की जो कैलकुलेशन करते हैं, ये मेरा है तुम्हारा है, ये है गणना लघु चेतसा, लघु चेतना वाले, जिनकी संकीर्ण चेतना है, संकीर्ण विचारधारा के, ऐसे लोग जो है इस तरह की विचारधारा रखते हैं, ऐसी बातें सोचते हैं, अपना पराया, राग द्वेष। लेकिन उदार चरित्र होते हैं, उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम्। जो उदार चेता है वह संपूर्ण पृथ्वी को कुटुंब के समान मानते हैं। सभी भगवान के अंश हैं, सभी का कल्याण होना चाहिए, और उसी के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, कैसे लोगों का कल्याण। तो यहाँ पर शौनक आदि जो ऋषि हैं, 88,000 ऋषि, उनमें से शौनक ऋषि हैं जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी ओर से प्रश्न कर रहे हैं, सभी ऋषियों की ओर से। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि पहले वाला चैप्टर जो है वो पूरा हो चुका। नारद मुनि वापस से चले गए वहां से व्यास देव जी को सब कुछ बता करके, उन्हें क्या करना, आगे गाइडलाइन दे गए, आगे उनको क्या करना है। और जो जो उनके प्रश्न थे उनके उत्तर दे चुके, उनके पूर्वजन्म की घटना को बता चुके, जैसा कि उन्होंने पूछा था। तो अब पूछ रहे हैं, अब नया प्रश्न आ चुका है वापस। हमारे संपूर्ण जो वैदिक शास्त्र हैं, स्पेशली श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, और भी जो पुराण है, ये सब सभी, ये सारे पुराण या मुख्य रूप से भागवतम है, गीता है, ये प्रश्न उत्तरों से भरे हैं, जिज्ञासाओं से भरे हुए हैं। भक्तों की जिज्ञासा है, ऋषि मुनियों की जिज्ञासा है, और जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उनके आंसू हैं। तो यहाँ पर जो 88,000 ऋषियों का प्रश्न है, शौनक ऋषि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से कि हे सूत गोस्वामी, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यास देव ने नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया उन्होंने, वो नारद मुनि चले गए, तो अब प्रश्न है कि व्यास देव जी ने क्या किया। प्रश्न होना ही चाहिए, ऐसा नहीं बस भागवतम पूरा हो गया क्लोज कर दो चैप्टर, ऐसा नहीं। अब आगे क्या किया, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है। तो ये जिज्ञासा की उन्होंने। तो इस तरह से प्रश्न होने चाहिए। जब तक प्रश्न नहीं है, और प्रश्न कब होंगे, जो हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जब तक ध्यान पूर्वक सुनेंगे नहीं, साथ में दूसरे काम कर रहे हैं, कुछ चल रहा, कथा चल रही है, हम सुन नहीं रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं साथ, हमारा ध्यान दूसरी चीजों में है, हमारा मन, तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, सब इधर उधर से चला जाएगा। तो प्रश्न कहाँ से आएंगे? प्रश्न तभी आएंगे जब हम उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसको अपने जीवन में, ये हमारे जीवन में किस तरह से एप्लीकेबल है, ये बाकी लोगों के जीवन में किस तरह से एप्लीकेबल है, इस पर विचार करेंगे, तब प्रश्न आएंगे, तब जिज्ञासा होगी। तो ध्यान पूर्वक सुनना बहुत ही आवश्यक है। और ये ऋषि मुनि सब ध्यान पूर्वक सुन रहे, एक एक शब्द को, और उस विचार, क्योंकि सब विचारवान थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। 1,000 वर्षों के लिए वो यज्ञ करने के लिए वहां एकत्रित हुए। 1,000 वर्षों का प्लान था उनका, वो तो केवल यज्ञ करने का था, उसके बाद आगे के पता नहीं कितने प्लान थे, यज्ञ का क्या क्या परिणाम होगा, परिणाम सोच करके उन्होंने शुरू किया कि किस तरह से जन कल्याण। इसलिए उन्होंने 1,000 वर्षों के लिए यज्ञ करने का प्लान किया। तो सोचिए कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, साधारण व्यक्ति थोड़ी। तो बहुत ही जिज्ञासु थे सारे ऋषि मुनि, और उन्होंने जिज्ञासा की कि आगे व्यास देव जी ने क्या किया। शास्त्रों में कहा गया है कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। तस्मात्, कि अब जो है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येते, गुरु की शरण में जाना चाहिए। कब जाना चाहिए? जब ये जिज्ञासा हो, जब आध्यात्मिक विषय के बारे में जिज्ञासा हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों कष्ट उठा रहा हूँ, भगवान कौन है, ये भौतिक सृष्टि कैसे चल रही है, कौन इनको चला रहा है, ये कोई व्यक्ति तो नहीं चला रहा है,
तो साधारण व्यक्ति नहीं चला, इस ब्रह्मांड का व्यक्ति तो नहीं चला सकता इसे। तो कौन चला रहा है? जब आध्यात्मिक विषय में जिज्ञासा होती है तब गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात गुरुम प्रपद्ये, यानी आध्यात्मिक विषय में जिज्ञासा हो तब जाना चाहिए प्रमाणिक गुरु के पास, आध्यात्मिक गुरु के पास। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर के थर्ड क्लास की जिज्ञासाएं करें कि हमारा तो काम सही नहीं चल रहा है, हमारे इसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी नहीं हुई, मकान नहीं बना, ये नहीं, या ये सब प्रश्न पूछने के लिए मेटेरियल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अगर जाते हैं उनके पास में तो कोई फायदा नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं। वो अलग बात है, समस्याएं जिनके कारण भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्याएं हैं इसके कारण भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो अलग बात है, वो पूछ सकते हैं कि उद्देश्य आपका क्या है। भक्ति करना, भक्ति में आगे बढ़ना, ये उद्देश्य है। आध्यात्मिक विषय में आगे बढ़ना, ये उद्देश्य है। तब वो प्रश्न आपके सही है। लेकिन भौतिक प्रगति करने के लिए प्रश्न पूछना ये ठीक नहीं। तो अगर आध्यात्मिक प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहे हैं, मन में आ रहे हैं कि हम इससे परेशान हैं भौतिक जगत से, या इसके बाहर भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ है, हम भौतिक जीवन से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, टाइड अप हो चुके हैं, या इससे आगे भी कुछ है, जानने की जिज्ञासा, तस्मात गुरुम प्रपद्येते, तब जो है गुरु के शरणागत, प्रपद्येते, शरणागत हो। शरणागत हुए बिना सबसे पहले कंडीशन है शरणागत, शेल्टर लेना। शेल्टर लेने को सबसे हल्का समझते हैं। शेल्टर लेने का मतलब बस एक फॉर्म भर के दे दिया, हो गया शेल्टर। वो कोई शेल्टर नहीं। शेल्टर का मतलब है अपने आप को अर्पित करना, अपने आप को समर्पित करना, उनके आदेशों को मानने के लिए तैयार है, शरणागत हो। तो तस्मात गुरुम प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तम, और फिर जिज्ञासा कर। कौन सी जिज्ञासा करना? श्रेय जिज्ञासा। दो तरह की जिज्ञासा है, प्रेय और श्रेय। प्रेय का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों को सुख देने वाली, जो हमारे मन को सुख देने वाली ऐसी इच्छाएं, उनके विषय में जिज्ञासा करना कि मैं धन कैसे प्राप्त करूं, मैं सुविधाएं कैसे प्राप्त करूं, मैं और ज्यादा सुखी कैसे हूं भौतिक स्तर पर, अमेरिका जाने का वीजा कैसे मिलेगा, जो भी है तरह तरह की चीजें हैं, स्वर्ग कैसे मिलेगा, मुझे स्वर्ग प्राप्ति कैसे हुई, ये सब जिज्ञासाएं। तो ये सब जिज्ञासाएं जो है ये है प्रेय। प्रेय यानी जो इंद्रियों को प्रिय लगती, इंद्रियों मन को प्रिय लगती। लेकिन श्रेय जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तम, उत्तम जिज्ञासु वह है जो श्रेय विषय के बारे में, श्रेय वस्तु के बारे में जिज्ञासा करता है। श्रेय क्या है? जो आत्मा का कल्याण करने वाली, जिससे हम इस भौतिक जगत से निकल करके आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, जिससे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रेय, श्रेय विषय वस्तु के, श्रेय वस्तु के लिए जिज्ञासा करना। तो श्रेय वस्तु के लिए जिज्ञासा करना वो है उत्तम जिज्ञासा। जिज्ञासु श्रेय उत्तम है। तो यहाँ पर जो 88,000 ऋषि मुनि उस समय नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए थे, तो किस विषय में जिज्ञासा कर रहे थे? शौनक ऋषि क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि नारद मुनि जी के जाने के बाद, जब सब कुछ सुन लिया उन्होंने व्यास देव ने, तो उनके जाने के बाद व्यास देव जी ने क्या किया, वो उनकी जिज्ञासा है। क्योंकि नारद मुनि ने उनको दिव्य उपदेश दिया, भागवतम के विषय में उपदेश दिया कि आप ये करो, क्योंकि वो कंफ्यूज थे। उन्होंने बाकी पुराण लिख दिए थे, उपनिषद लिख दिए थे, वेद लिख दिए थे, लेकिन फिर भी वो, उनको आनंद नहीं आ रहा था। तो कंफ्यूज थे वो क्या करें। तो अचानक से उनको ये दिव्य अनुभूति हुई कि हाँ, अवश्य मैंने भगवान के विषय में लीलाओं को लिपिबद्ध नहीं किया, उनको नहीं लिखा, शुद्ध जो है, शुद्ध भक्ति के बारे में संदेश नहीं दिया मैं। इसीलिए उसी समय वहां पर नारद मुनि एंटर करते हैं कि
कुटिया के अंदर। तो उनकी जिज्ञासा क्या थी? भागवतम के विषय, ऋषि मुनियों। भागवतम का अर्थ है भगवान की और उनके भक्तों के साथ में जो लीलाएं हैं, दिव्य अनुभूतियां हैं, उनके विषय में जानकारी। तो और भागवतम को सुनने से क्या लाभ होगा, आगे इसी में बताया गया, इसी चैप्टर के 7वें श्लोक में बताया गया है। यश्याम वे श्रूयमाणा माणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। क्योंकि सारे ऋषि मुनि जगत कल्याण के लिए एकत्रित हुए थे, और वो तो हवन कर रहे थे वहां पर। बाद में उनको पता चला कि नहीं, हवन करने से नहीं होगा, अब कलयुग के लिए प्रभावशाली नहीं है, ये तो त्रेता युग के लिए था यज्ञ विधि जो है। कलयुग के लिए तो भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, ये प्रभावशाली। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्लोक में कि इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। भागवतम का प्रभाव देखिए आप, तुरंत काम होता है इससे। क्या है कि इससे, इसका श्रवण करने मात्र से, श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य का जो सार है, इसका श्रवण मात्र से श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो हमारा लक्ष्य है, पंचम पुरुषार्थ। और शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है, जिससे हम सब परेशान हैं। तो इसी परेशानी से मुक्ति के लिए वो सब एकत्रित हुए थे, जन कल्याण कैसे होगा, और उसी के लिए श्रीमद् भागवतम। एक तरफ तो जो जो भी हमारी समस्याएं हैं सारी, वो समस्याएं खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ में कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। मूल लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, प्रेमा पुमार्थो महान। भागवतम का जो लक्ष्य है वो क्या है? प्रेमा पुमार्थो महान। ये चैतन्य महापुर ने बताया। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम प्रेमा पुमार्थो महान। ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। बाकी जो चीजें हैं, शोक मोह भय से मुक्ति, ये सब तो बाय प्रोडक्ट, ये अपने आप हो जाएगा। जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेगा, वो कभी भी शोक में नहीं रहेगा, वो दिव्य स्थिति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार ये दिव्य जिज्ञासा है उनकी। श्रेय जिज्ञासु श्रेय उत्तम। तो ऐसी जिज्ञासाएं होने पर ही हम हमारा कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो थर्ड क्लास की जिज्ञासाएं होंगी तो न तो हमारा कल्याण होगा, न किसी दूसरे का कल्याण। जब हमारा ही नहीं कर पाएंगे, दूसरे का क्या करें? तो हमेशा ऐसी उत्तम जिज्ञासाएं होनी चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है कि श्रीमद् भागवत का वर्णन होना चाहिए, उसका संकेत मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि परीक्षित महाराज को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिया गया। परीक्षित महाराज को जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और ब्रह्मास्त्र से, ब्रह्मास्त्र जो है सीधा उत्तरा के गर्भ की ओर है, और साथ ही साथ 5 ब्रह्मास्त्र और छोड़े उसने, जो पांचों पांडवों की ओर गए, ऐसा बताया गया है। तो भगवान ने बाहर से तो पांचों पांडवों की रक्षा की, और अंदर जाकर के गर्भ में एक ही टाइम बाहर से पांचों पांडवों की रक्षा की ब्रह्मास्त्रों से, और अंदर गर्भ में जाकर के, उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित महाराज की रक्षा। तो भगवान से संबंधित घटना है। भगवान ने अपने भक्त की किस प्रकार रक्षा की, चमत्कारिक ढंग से गर्भ के अंदर रक्षा की, बाहर से पांडवों की रक्षा की। इसीलिए ये भागवतम का श्रवण होना चाहिए। कह रहे हैं कि द्रोण का पुत्र द्रोण यानी अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार डाला था। इसीलिए अर्जुन ने उसको दंड देने का निश्चय निश्चय किया, तो उसको दंड दिया। दंड क्या दिया? उसके सिर से मणि को निकाल लिया। मणि को निकालने के बाद में जो है वो और ज्यादा खतरनाक हो गए। फिर उसने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जैसे उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज जो अंतिम वंश थे पांडवों के, उनको खत्म किया जा सके, ताकि पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए। ये प्लान था।
लेकिन भगवान ने बचा लिया। तो बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं हैं आगे। इस महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यास देव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। तो साथ ही साथ इसमें अब आगे हम पढ़ेंगे आगे वाले श्लोकों में कि किस तरह व्यास देव जी ने, जब नारद मुनि चले गए उसके बाद उन्होंने समाधि लगाई और समाधि में उन्होंने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके जब प्रेरणा प्राप्त करके और फिर उन्होंने भागवतम की शुरुआत की। तो आगे वाले श्लोकों में हम पढ़ेंगे। तो मूल यहाँ पर जो बात है वो है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये किस प्रकार से शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से जिज्ञासा की। तो ऐसी जिज्ञासाएं होनी चाहिए। हम वास्तव में अगर भक्ति जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें इस तरह की जिज्ञासाएं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान पूर्वक श्रवण करना। हरिनाम ले रहे हैं तो उसको भी ध्यान पूर्वक सुनना, एक एक शब्द अंदर जाना चाहिए, चाहे हम कितनी स्पीड से ले रहे हो चाहे स्लो ले रहे हैं। कई भक्तों को देखते हैं वो जोर जोर से हरिनाम करते हैं, आराम से कर रहे हैं, जोर जोर से कर रहे हैं, उसी में उसमें भी वो हरे कृष्ण महामंत्र पूरा नहीं बोल रहे और उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना जोर से बोल रहे हैं कि 50 फीट दूर तक सुनाई दे रहा है, 30 फीट दूर तक सुनाई दे रहा है, और खुद को पता नहीं मैं पूरा सही बोल रहा हूँ नहीं बोल। ये स्थिति है। तो ध्यान पूर्वक सुनना जरूरी है। इन मन में कुछ और ही चल रहा है, मन और कहीं घूम रहा है। ध्यान पूर्वक श्रवण सबसे पहली कंडीशन यही है, श्रवणम। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तभी जो है हमारे में कुछ सुधार होने की गुंजाइश है, अन्यथा कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा हम करते ही रहे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की।